ओके जी, फॉर्म का टॉपिक देखते हैं। पहले देखते हैं फॉर्म HTML में किस तरह से बनता है और रिएक्ट में हम किस तरह से बनाते हैं। HTML में जो फॉर्म्स हैं वो आपको पता है कि फॉर्म के लिए फॉर्म का टैग यूज़ होता है, और जो सबसे बेसिक टैग है ना फॉर्म के अंदर इनपुट लेने के लिए, वो इनपुट ही उसका नाम है। और इसमें हर तरह की इनपुट ले सकते हैं, टेक्स्ट की, रेडियो की, चेक बॉक्स की। इस इनपुट बटन का अलहदा टैग भी है, इनपुट टाइप बटन से बटन भी बना सकते हैं। सो क्लिकेबल इनपुट हो, सेलेक्ट करनी हो, एंड सो। ठीक है जी। सो जो फॉर्म का मेन रोल है, फॉर्म में किस किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, अगर हम ये देखें तो फॉर्म में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। यानी फॉर्म के अंदर जो टैग्स यूज़ होने हैं उसमें इनपुट का है, लेबल का है, सिलेक्ट का है। इनपुट खुद एक बहुत ज़्यादा वर्सटाइल तरीका है जिससे इनपुट ले जा सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट की नहीं। सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है, डाटा ग्रिड एंड सो ऑन। मेनली जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके पास इनपुट है और सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है। ये जो 3-4 आप देख लें, ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट के अंदर ही यूज़ हो जानी है एंड सो ऑन। तो इनपुट टाइप्स कौन कौन सी हैं? इनपुट का टैग इतना लेंथी है कि इसके थ्रू आप इनपुट टाइप, बटन, चेक बॉक्स, कलर का डेट एंड टाइम की इनपुट लेना एंड सो ऑन। अगर आप इसको यहाँ पे एक बना लें ऐप, लेट्स सपोज ये जो ऑलरेडी है, इसको अगर मैं Ctrl+A करके कमेंट कर लूँ और यहाँ पे हम लिखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट HTML को भी साथ साथ देख लेते हैं कि अल्टीमेटली तो उसी से ही आपका सारा स्ट्रक्चर पेज का बनना है। रिटर्न, और रिटर्न में आप देखें यहाँ से एक या फ्रैगमेंट ले लें। ठीक है जी। इस तरह कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ से पहले इसको स्टार्टिंग पे ले आते हैं, हेलो, एंड हियर वी विल इंपोर्ट ऐप एंड रेंडर ऐप। सो लेट्स रन इट यूजिंग npm start। ओके, ये जितने इनपुट के टैग्स हैं ना, देखें एक बात जो कॉमन है इसमें वो ये है कि इसमें फंक्शन का वर्ड आप लिख लें ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। ये जितने भी टैग्स हैं इनको आप यहाँ पे लिखेंगे, ये एज इट इज़ वर्क करेंगे। सिर्फ एक चेंज चाहिए। वो चेंज क्या है इन सब में? वो चेंज है जी, इनका क्लोजिंग टैग नहीं है, क्योंकि इनपुट्स और स्लैश इनपुट के दरमियान हम कुछ नहीं लिखते। सो HTML में इसका क्लोजिंग भी नहीं हम करते। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी टैग्स हैं, अगर मैं इसको F कर लूँ, Ctrl+H, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क स्लैश इसमें कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ऑल दी 27 इंस्टेंसेस, इनका क्लोजिंग टैग देगा। इस टैग के थ्रू आपके पास बटन भी बन जाएगा, चेक बॉक्स भी बन जाएगा एंड सो ऑन। बल्कि हर इसके बाद अगर आप ब्रेक लगा दें, क्योंकि काफ़ी आउटपुट में फस क्रिएट हो जाएगी। इफ़ वी क्रिएट टेक जस्ट यहाँ पे डिव में कंटेनर ले लें, डिव में क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर मार्जिन वर्टिकल 5 कर लें नेक्स्ट से। ठीक है जी। सो इसमें बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंस्टॉल है, और हर एक को अगर हम इसके बाद लेफ्ट ब्रेक का टैग लगाए, उसको भी क्लोज करना है। 2 टैग्स यूज़ करने ब्रेक के।
नहीं, किस तरह करेंगे? एक ही आएगा। क्यों, दो का क्या इशू है? दो नहीं आ सकते? इसके साथ जो है वो क्लोजिंग के साथ। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास इनपुट्स आ, वी हैव अ बटन, वी हैव चेक बॉक्स। आप कलर इनपुट टाइप कलर करेंगे तो जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वही कलर इस पर अप्लाई होता जाएगा। आप चाहें RGB की वैल्यू हार्ड कोडेड दे दें, HSL कलर मॉडल में दे दें, हेक्स वैल्यू दे दें, RGB में दे दें कि इसको आप 255 कर दें। सो डेट पिकर ले लें, नेक्स्ट डेट एंड टाइम पिकर ले लें। सो ब्यूटीफुल कंपोनेंट। इनपुट ले लें, फ़ाइल को चूज़ करना है तो फाइल की इनपुट ले लें, कोई भी यहाँ से पिक्चर्स में से यू कैन टेक एनी पिक्चर, burger.jpg, ठीक है जी। सो ये मंथ की इनपुट एंड सो ऑन, पासवर्ड वगैरह है, स्लाइडर है, रीसेट है, एंड जस्ट टाइम की इनपुट है, वीक की इनपुट एंड लॉट ऑफ वैल्यूज। तो ये बहुत ही एक ही टैग आपके पास देखें, URL, टाइम, टेक्स्ट, टेलीफोन नंबर, सर्च एंड सो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी फॉर इनपुट। इसीलिए इनपुट का टैग ही बहुत सी चीज़ों को कवर कर जाता है, ठीक है। HTML में बड़े थोड़े से टैग हैं, उन्हीं के थ्रू आप एट्रीब्यूट चेंज करके बना रहे हो। दूसरा जो है सिलेक्ट का टैग है। सिलेक्ट का टैग जो है अगर आपने यूज़ करना है तो आप ड्रॉप डाउन में से कोई एक वैल्यू लेंगे। सिलेक्ट का टैग है और उसमें ऑप्शन में यूज़ करते हैं, लेबल ऊपर यूज़ कर लिया, इसको कॉपी करें। अगर आप जस्ट Ctrl+C करके कमेंट कर दें। अगर सिलेक्ट के टैग को हम रिएक्ट में यूज़ करें तो हमें इनपुट के टैग में क्या चेंज करनी पड़ी, सिर्फ क्लोजिंग देनी पड़ी है, बाकी वही डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जो HTML का। इस तरह सिलेक्ट के अंदर कॉपी कर लें और यहाँ पे आप सिलेक्ट का टैग दे दें। सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट स्लैश सिलेक्ट प्रॉपर क्लोजिंग होती है, ऑप्शन की ऑलरेडी ऑप्शन स्लैश ऑप्शन क्लोजिंग होती है। तो मेनली क्लोजिंग टैग में जो है वो डिफरेंस आ गया। लेबल आपने फॉर कार्स का है, जो ID देंगे इसके साथ लेबल आ जाएगा एंड सो ऑन। सो हियर यू आर, you have different type of vehicles that you can select, ठीक है जी। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, कोई इसमें चेंज नहीं की, देख सकते हैं आप। ये टैग मैंने एज इट इज़ यूज़ किया इसमें, क्योंकि हर चीज़ की प्रॉपर क्लोजिंग वगैरह। तो मेनली रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन्स, इन्हीं से ही सारा UI पूरा एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्म में अगर CV अपलोड करवाना है तो आप फाइल वगैरह दे सकते हैं, कलर के ऑप्शन दे सकते हैं। अब रिएक्ट में जहाँ तक बात है ये कोड की, ठीक है जी, जहाँ तक रिएक्ट में बात है, हम रिएक्ट में अगर इन वेरिएबल्स में इसको सेव करना चाहें जी, अगर हम वेरिएबल्स में सेव करना चाहें कि जो ऑप्शन सेलेक्ट की गई है वो मेरे पास वेरिएबल में सेव है, डायनामिकली इसको प्रोसेस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फॉर्म कि मैं इनपुट लूँ और सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास HTML के अंदर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप यहाँ से इसको कॉपी करें और हम देखते हैं कि ये जो फॉर्म है जिसमें क्लोजिंग सिर्फ हमारी तरफ से रिक्वायर्ड है और ये फॉर्म में .php एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है जी, इसमें अभी हम एक्शन नहीं देना चाह रहे हैं। क्या क्या फ़र्क है जी, ब्रेक का क्लोजिंग टैग दे दिया, इनपुट का भी क्लोजिंग टैग दे दिया, ब्रेक का भी क्लोजिंग टैग दे दिया। अगेन अभी कोई प्रॉपर CSS इसमें नहीं यूज़ की गई। सो ठीक है जी, सेव किया
सो यू हैव अ फॉर्म टैग, ऊपर आपने एक हेडिंग दे दी, लेबल और उसके साथ एक इनपुट है फर्स्ट नेम की, अगेन अ लेबल एंड इनपुट, और लास्ट पे सबमिट का बटन। देयर आर 3 पोर्शंस ऑफ दिस फॉर्म। हियर वी आर। अच्छा, ये वैल्यू जो इनपुट आप करते हैं ये कहाँ पे जा रही है? पहली बात ये है कि ये एज इट इज़ आपने लिया, यहाँ क्लिक करते हैं, आगे इनपुट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे कोई इनपुट नहीं दे रहा, ले रहा, रिएक्ट में इनपुट नहीं ले रहा। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीली इनपुट दे सकते हैं, जैसे भी आप टाइप करना चाहें। यहाँ पे इनपुट क्यों नहीं वो ले रहा? जब आप ये एक की एट्रीब्यूट है वैल्यू, जिसको पकड़ता है रिएक्ट, सिर्फ ये वैल्यू सिर्फ हटा दें। वैल्यू बड़ी अहम एट्रीब्यूट है, इसको हटा दें, सेव करें वैल्यू को, तो ये आपसे इनपुट लेना शुरू हो जाएगा। वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो, उसका क्या रोल है हम वो देखते हैं। इसके अलावा आपने इस तरह क्लोजिंग की है सब टैग्स की, इसी तरह से अगर आप इसको रीलोड करें, इंस्पेक्ट करें, तो कुछ वार्निंग्स हैं यहाँ पे। इनवैलिड प्रॉपर्टी फॉर, डिड यू मीन HTML फॉर? तो ये जो लेबल में फॉर आता है, क्योंकि फॉर लूप से ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो यहाँ से उसने बताया हुआ है HTML फॉर इसकी जगह लिखें, ताकि फॉर पहले ही जावास्क्रिप्ट में एक लूप का नाम है, HTML कैमल केस में फॉर। ये आपने कॉपी किया, जहाँ भी लेबल में आपने लेबल देना है तो फॉर की जगह HTML फॉर, क्लास की जगह क्लास नेम, ये इसमें डिफरेंसेस है। सेव किया। सो नाउ अगर आप इसे रीलोड करें, ये वार्निंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो इनपुट दे रहे हैं ये कहाँ पे जा रही है? मैं अगर किसी वेरिएबल में सेव करना चाहूँ, जी कोई क्वेश्चन है जी आप लोगों का? सॉरी सर, ये जो HTML फॉर का सर कीवर्ड लगा है, इसकी सर समझ नहीं लगी, इसका मतलब क्या मकसद है, हम ये क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर ये जो HTML फॉर का कीवर्ड हमने यूज किया है, इसका क्या सर मकसद है, हम पर इसे क्यों यूज कर रहे हैं? HTML में ये फॉर्म का जो किया है, HTML फॉर कीवर्ड, ओके, ये अलाइनमेंट वगैरह जस्ट कर देता है। ये जो लेबल है ना आपका, ये इसके साथ देखना बिल्कुल अलाइंड है। इस पे इनपुट करते हैं, क्लिक करते हैं तो फोकस आ जाता है, इसको लेबल कहते हैं। ये HTML में ही है, और ये लेबल किस इनपुट के लिए है, उसके लिए फॉर के बाद जो आप ID देते हैं वही ID यहाँ पे देना चाहिए, तो ये लेबल इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, यानी लेबल को इनपुट के साथ अटैच करने का तरीका ये है HTML में कि फॉर में जो लिखे आप जिस भी इनपुट का ID या फॉर में लिखने, तो इसके आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर फोकस आ जाएगा। अगर कोई ड्रॉप डाउन या इस तरह से होता है, इस पर क्लिक करने से ही ओपन हो जाता है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है, और अलाइनमेंट वगैरह बिल्कुल ये परफेक्ट इसकी आगे की, स्पेसिंग भी कम हो जाती है, थोड़ा सा डिज़ाइन का एक हेल्प। तो इट्स ऑल अबाउट जी। जी और कोई पूछना चाह रहा है कुछ? जी जी आसान पूछें यार, डोंट रेज हैंड, मुझे स्क्रीन स्विच करनी पड़ती, पूछें जो पूछना। अच्छा सर, पहले हम फ्रैगमेंट यूज़ कर रहे थे, अब हमने div यूज़ कर ली, दोनों में क्या डिफरेंस है? और फ्रैगमेंट यूज़ करने अब ओवरहेड है हमारा? नहीं, उस लिहाज से तो इतना नहीं कोई आता। फ्रैगमेंट ये है कि जब आपका डिज़ाइन इतना प्रिसाइज है, एक div भी एक्स्ट्रा आप नहीं देना चाहते, क्योंकि आप अगर सिर्फ यही 2 लिखना चाहते हैं ना, तो ये क्योंकि 2 एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं फॉर्म और, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते रिएक्ट में, आपको एक रूट एलिमेंट चाहिए। अब वो रूट एलिमेंट क्या होगा? वो div होगी, स्पैन होगी, क्या होगा? अगर आप कहें नहीं एक एक्स्ट्रा div भी नहीं मैं डालना चाहता, तो फिर रिएक्ट ने एक तरीका दिया है खाली टैग यूज़ करने, ताकि कोई आपका जो है वो एक्स्ट्रा जो डिज़ाइन यानी पिक्सल परफेक्ट हो जाए। ओके,
फ्रैगमेंट में सर हम स्टाइलिंग नहीं कर सकते, ये ओवरहेड है उसका। नहीं वो उसकी जगह है ना, रिप्लेसमेंट है। आप स्पैन करें, कुछ भी यूज़ करें, टेबल यूज़ करें, एक रूट एलिमेंट होना चाहिए, रैक को बस इससे गर्ज है। अच्छा जी, आगे चलें जी। ये हमारे पास इनपुट, असल क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि ये इनपुट कहाँ जा रही, कहाँ सेव हो रही है। मैंने फ़र्स्ट नेम लिख दिया जी राना, लास्ट अजमल, ये कहाँ पे सेव हो रही हैं वैल्यूज़। फर्स्ट नेम लिख दिया मैंने, नेक्सस बेरी, सो वेयर दिस डाटा इज सेव्ड, हाउ कैन आई गेट दैट डाटा इन माय फंक्शन। ठीक है जी। तो उसके लिए फिर रिएक्ट ने आपको थोड़ा सा एक प्रोसीजर दिया है जिसमें आप कंट्रोल करते हैं, आप जो इनपुट है वाया स्टेट के थ्रू आप इनपुट को कंट्रोल करते हैं। यानी आप यहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम हमने स्टेट का पढ़ा है, इंपोर्ट कर लें यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये हुक को, और यहाँ पे आप रख लें कॉन्स्ट में या लेट में लिख लें फर्स्ट नेम, जिस तरह ये एफ नेम कॉमा सेट एफ नेम, यूज स्टेट इनिशियली उसको एम्प्टी कर दिया। इसी तरह लास्ट नेम के लिए जिस तरह नीचे फॉर्म बना हुआ है, एल नेम सेट एल नेम सेट फर्स्ट एफ कैपिटल के साथ, अगर हम अपनी नेमिंग कन्वेंशन पे स्ट्रिक्ट रहें। अब ये जो स्टेट है, मैं चाहता हूँ जो इसमें इनपुट आए वो मेरी डायरेक्ट स्टेट वेरिएबल में सेव हो। सो टू लिंक दिस इनपुट विद दिस स्टेट, जो पहले हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ पे चाहिए वैल्यू एट्रीब्यूट। किस इनपुट की वैल्यू स्टेट से लिंक करना चाहते हैं, स्टेट के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप ये नहीं लिखते, कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखते, तो जो भी आप इनपुट टाइप कर रहे हैं वो HTML के ब्राउज़र के अपनी मेमोरी में ही सेव हो रही होती है। कहीं ना कहीं तो बहरहाल सेव हो रही है। जब ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये करैक्टर मुझे, मैंने A लिखा, उसके बाद B लिखा, तो A मिट नहीं गया, मुझे B मिल रहा है। C जो भी टाइप कर रहा हूँ, प्रीवियस करैक्टर वही है। इस कंट्रोल के अंदर ही जो HTML कंपोनेंट है, ये HTML के अंदर ही अपने पास वो मेमोरी है। मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली मेरे स्टेट वेरिएबल के साथ लिंक हो जाए। यहाँ जो इनपुट करूँ वही वैल्यू यहाँ अपीयर हो, और यहाँ पे चेंज हो तो ये भी चेंज हो, इन दोनों को लिंक करना। तो उसके लिए दो यहाँ पे आपको काम करने पड़ते हैं। पहला, वैल्यू एट्रीब्यूट लिखी और इसकी वैल्यू इस स्टेट वेरिएबल से आएगी, एफ नेम आपने यहाँ पे दे दी। और इसी तरह ये जो सेकंड है, इसकी वैल्यू अब कंट्रोल करेगा ये जो एल नेम है, ये वेरिएबल। अब इसकी अपनी वैल्यू आपने नहीं दी, बल्कि स्टेट वेरिएबल का नाम दे दिया, और स्टेट में एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो आप देखें यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी है। अब आप स्टेट में कुछ लिखें, ABC सेव करें, तो इसकी वैल्यू ABC होगी, यानी इसकी वैल्यू स्टेट वेरिएबल से आ रही है। जो स्टेट में लिखा है वही यहाँ पे आएगा। वन वे तो रिलेशन बन गया, लेकिन टू वे कैसे बनेगा कि यहाँ पे जो टाइप करूँ तो ये भी अपडेट हो जाए, क्योंकि ये अगर अपडेट होगी तो अब ये भी अपडेट होगी, दोनों लिंक हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हमेशा वही शो होगी। यहाँ पे ABC फिक्स है, आप यहाँ वैल्यू लिख दिया, वो ABC नज़र आ रहा है। इसके आगे अगर कुछ भी आप टाइप करते हैं, आप देखें मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी आप टाइप करते हैं तो वो इसमें जो भी टाइप करते हैं वो उसको नहीं ले रहा, वो इस स्टेट के हमेशा वैल्यू को ले रहा। तो स्टेट में चेंज जब भी करनी है, ये सेट फर्स्ट नेम के थ्रू करनी, ये हमें पता है। तो इस पे ऑन क्लिक की तरह एक इवेंट है, ऑन
चेंज, ये इवेंट कॉल होता है जब भी आप एफ नेम, मैं लिख देता हूँ इनपुट एफ नेम, जब भी इनपुट करेंगे एफ नेम में कॉपी किया तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन में आऊँगा मैं, कॉन्स्ट, ये फंक्शन लिखा इनपुट एफ नेम, और मुझे यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए। ये फंक्शन को पहले मैं कंसोल में करके प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, आप देखें ये कॉल कब हो रहा है। इनपुट फर्स्ट नेम इज कॉल्ड, ये क्लिक पे नहीं बल्कि जब भी इसके कंटेंट, ये वैल्यू चेंज करनी है आपने, कंटेंट टाइप होंगे तो ये कॉल होगा। इंस्पेक्ट में देखिए, तो जो ही मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ तो आप देखें ये फंक्शन कॉल हो रहा है, 14 दफ़ा कॉल हो चुका है, 14 दफ़ा मैंने की प्रेस की, इस तरह चलता जा रहा है। इस फंक्शन में मैं करूँगा क्या, क्योंकि यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और ये क्योंकि ABC फिक्स है तो यहाँ डिस्प्ले भी फिक्स ही रह रहा है ABC, चाहे मैं कुछ भी टाइप करूँ। तो ऑन चेंज जिस तरह नाम ही जाहिर कर रहा है कि आपको जब भी इसमें टाइप किया जाए तो इसे भी अपडेट करना है। स्टेट अब अपडेट होगी तो ये भी अपडेट होगा। तो स्टेट यहाँ पे जो टाइप किया जा रहा है वो किधर जा रहा है, वो मेरे पास यहाँ इवेंट एक ऑब्जेक्ट है उसमें रिएक्ट प्लेस करके देता है। और मैं यहाँ पे स्टेट अपडेट करने के लिए जिस तरह आपने पढ़ा ही है, सेट एफ नेम, और इसमें आपने स्टेट देनी है। वो स्टेट इस इवेंट में से लेनी है, जो टाइप किया गया है वो इस इवेंट में पड़ा है। और इस इवेंट में कहाँ पे पड़ा है, इस इवेंट के अंदर एक टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर वो वैल्यू पड़ी होती है। तो यहाँ पे जो टाइप किया जाता है जब भी इस इवेंट में आता है, और इवेंट से उठा के हम स्टेट में रख देते हैं। जब स्टेट चेंज होती है तो ये भी चेंज होता है। तो काफ़ी ज़रा एक गोल चक्कर से हम यहाँ पे आते हैं। अब डायरेक्ट ये चेंज नहीं होती, यहाँ चेंज करेंगे, इवेंट में आ गया, इवेंट से स्टेट अपडेट करें क्योंकि इसकी वैल्यू स्टेट से ही आनी है। जब स्टेट ABC है, यहाँ DEF किया तो ABC के साथ DEF लग गया, तो ये सारा आ गया। अब आप देखें यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपने ABC लिखा, आगे लिखें DEF, तो इसमें टाइप हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्सस, टाइप हो रहा है क्योंकि स्टेट में भी चेंज हो रहा है तो कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। इसी तरह से यानी इनपुट लेने का ये तरीका आ गया। ये यहाँ पे आ गया, कॉन्स्ट में लास्ट नेम और सेट लास्ट नेम कर दें। इसको अभी मैसेज को मैं कर देता हूँ डिलीट, इनपुट लास्ट नेम, और इसी तरह इसके ऑन चेंज, यानी दो प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है आपने, चेंज और ऑन चेंज, वैल्यू और ऑन चेंज। यहाँ आपने यही नाम कॉपी किया, ये नाम दे दिया। अब आप जिसमें भी इसमें चेंज आएगी तो इवेंट में आएगा, इवेंट इस स्टेट को अपडेट कर देगा, इसकी वैल्यू सेकंड से आ रही। अब यहाँ पे नेक्सस लिखें, यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, टाइप हो रहा है, और रेज करें तो स्टेट में से ख़त्म हो रहा है क्योंकि जो भी कंटेंट है वो पास हो। अब इसका क्या फ़ायदा है जी, ये मेरे पास वेरिएबल है, मैं चाहूँ तो इसके फॉर्म के बाद यहाँ पे एक ब्रेक देता हूँ, मे बी वंस मोर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम मिस्टर, और आगे फर्स्ट नेम की वैल्यू और स्पेस के बाद लास्ट नेम की वैल्यू। ठीक है जी, सेव करें। अभी वेलकम मिस्टर नेक्सस वही लें जी, दोनों इनको आप इनिशियली एम्प्टी कर दें, सेव करें। तो इनिशियली वेलकम मिस्टर आगे कुछ नहीं लिखा हो। मैं जो ही यहाँ पे लिखता हूँ नेक्सस, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है नेक्सस। जो ही मैं लिखता हूँ बैरी, तो ये बैरी लिखा आ रहा है। नेक्सस 1 2 3, जिस पोर्शन में चेंज करता हूँ उसी में चेंज आ रहा है। तो पहला तो काम ये है इनपुट ले कैसे स्टेट में डायरेक्ट ली जाए।
तो अब ये इनपुट जो ले रहे हैं या जो भी टाइप करते हैं वो सेटर के थ्रू डायरेक्ट स्टेट में चला जाता है। और स्टेट वेरिएबल में जब भी चेंज होती है, स्टेट चेंज हो तो जहाँ जहाँ पे स्टेट रेफ़र की गई है वो कंपोनेंट री रेंडर होता है, तो यहाँ पे आपको अपडेटेड नज़र आता है। ठीक है जी। आप चाहें तो इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो की जगह आप यूज़र नेम पासवर्ड रख लें और मैच कर लें। इस जब भी चेंज करें यहाँ मैच कर लें कि अगर यूज़र नेम पासवर्ड इक्वल हैं तो वो कह देगा यू आर वेलकम। अब आपने करना क्या, इसको लॉगिन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे लिख लें एक कॉन्स्ट में यूज़र नेम लेट्स सपोज वो है नेक्सस और पासवर्ड लिख दें वो है बैरी। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र अब यहाँ पे कंडीशनली आप चेक करें, टर्नरी ऑपरेटर लगा लें। अगर तो यूज़र नेक्सस और बैरी लिखे फिर ही उसे वेलकम करें, अदरवाइज उसे कहते हैं जी यू आर अननोन, यू आर अननोन। जो ही वो नेक्सस और बैरी दोनों में कंप्लीट टाइप करे तो फिर आप कहें जी वेलकम मिस्टर हटा दें, वेलकम नेक्सस बैरी। ठीक है जी। अदरवाइज आप उसको कहें जी यू आर अननोन। ये दो मैसेज हैं, ये दोनों मैसेज इकट्ठे नहीं आने चाहिए, यानी यू आर अननोन टू मी। अब ये दोनों मैसेज इकट्ठे नहीं आने चाहिए, या ये आएगा या ये आएगा। और ये आप लोगों ने अभी टास्क ज़रा करके दिखाएं, थोड़ी सी फॉर्म की प्रैक्टिस हो। ठीक है जी। ये कोड मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये कॉपी किया और आप लोगों का जो क्लासरूम है यही वाला ना, इसमें शेयर कर दो। नहीं जी, यहाँ से कॉपी कर लें गूगल क्लासरूम से और ये ज़रा क्विक करें।